जय भीम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे भारत की पहली महिला शिक्षिका और छुआछूत के विरुद्ध आवाज उठाने वाली माता सावित्रीबाई फुले जी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश में शायद ही ऐसा कोई होगा जो माता सावित्रीबाई फुले जी को नहीं जानता होगा। भारत में सभी जातियों में स्त्रियों की पहली महिला अध्यापिका, पहली नेता, पहली शिक्षित स्त्री और छुआछूत के विरुद्ध आवाज उठाने वाली पहली कार्यकर्ता एवं लेखिका माता सावित्रीबाई फुले जी थी। सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले की खंडाला तहसील के नया गांव निवासी खंडोती नेवसे पाटिल के घर 3 जनवरी सन 1831 में हुआ था। वह अपने परिवार में सबसे बड़ी लड़की थी। सन 1840 में 9 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह ज्योतिबा फुले जी के साथ संपन्न हुआ। सावित्रीबाई की शिक्षा पति के यहाँ से ही शुरू हुई। इस तरह सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले से पढ़ना लिखना सीखने लगी। ब्रिटिश मिशनरी नॉर्मल स्कूल में सावित्रीबाई के साथ ज्योतिबा की दूर की फुआ सगुणाबाई ने भी कक्षा 3 में प्रवेश लिया। इस दौरान इन्होंने अध्यापन कार्य का भी प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया। अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर सावित्रीबाई ने समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से जनवरी 1848 में पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की। विद्यालय का संचालन पुणे के तात्या साहेब भीड़े के बड़े मकान में होता था। सावित्रीबाई इस विद्यालय की प्रथम अध्यापिका और बाद में प्रधानाध्यापिका भी बनी। विद्यालय को चलाने के लिए सावित्रीबाई फुले को कठिन परिश्रम करना पड़ता था। इस विद्यालय में ब्राह्मण बालिकाओं की संख्या अधिक थी, लेकिन ब्राह्मण ही फुले दंपति के इस कार्य को धर्म विरोधी ठहराते हुए इसका विरोध करने लगे। सावित्रीबाई जब घर से स्कूल जाती थी, लोग उनके ऊपर गोबर, मिट्टी और पत्थर फेंकते थे। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ज्यादा हिम्मत से आगे बढ़ती गईं। उनका मानना था कि दलित समाज हजारों सालों से अंधविश्वास, वर्ण व्यवस्था, गरीबी एवं बेकारी का शिकार रहा है। इस समाज को अगर इससे निकलना है तो शिक्षा ही एक माध्यम है। उन्होंने समाज सुधार के कारण शिक्षा के कार्य को ही अपने हाथ में ले लिया। माता सावित्रीबाई फुले ने समाज को शिक्षा का महत्व बताया और दुखों का बड़ा कारण अज्ञान होना बताया। उन्हें पता था कि शिक्षित होकर ही दलित और पिछड़े समाज में बदलाव हो सकता है और वो यह विचार दलित समाज में पहुंचाना चाहती थी। इसमें उन्हें सफलता भी मिली। बालिकाओं के स्कूल की सफलता को देखकर फुले दंपति ने 1848 में ही पुणे शहर की दलित बस्ती में दलितों के बच्चों के लिए स्कूल की स्थापना की। इनका यह स्कूल दलित बच्चों के लिए देश का पहला स्कूल था। प्रारंभ में सगुणीबाई इस स्कूल में अध्यापन कार्य करती थी और बाद में इस स्कूल में सावित्रीबाई फुले ने भी पढ़ाना शुरू कर दिया। थोड़े से समय में ही ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई के साथ मिलकर पुणे और उसके आसपास के गांवों में लगभग 18 स्कूल और खोले। शिक्षा के क्षेत्र में यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। इस क्रांतिकारी कार्य में सावित्रीबाई की अग्रणी भूमिका थी। पुणे के ब्राह्मणों के विरोध का मुकाबला करते हुए उन्होंने इस स्कूलों में अध्यापन कार्य किया। भारत की पहली अध्यापिका बनने का सम्मान वंचित तबके की एक स्त्री को प्राप्त होना यह अपने आप में एक क्रांतिकारी घटना थी। माता सावित्रीबाई फुले ने ज्योतिबा फुले के शिक्षा कार्य की सभी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। जिस स्कूल में शिक्षक की आवश्यकता हुई, उन्होंने स्वयं वहां जाकर अध्यापन कार्य किया। सभी स्कूलों के व्यवस्थापन और संचालन का कार्य भी इन्होंने स्वयं ही किया। महाराष्ट्र में किसी भी समाज सुधारक ने अपनी पत्नी को समाज सेविका, अध्यापिका बनाने का साहस नहीं दिखाया और न ही सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने दिया। इस विपरीत परिस्थितियों में एक वंचित परिवार में जन्मी निरक्षर सावित्रीबाई का शिक्षा प्राप्त करना, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना और अध्यापिका बनना अभूतपूर्व बातें हैं। मुंबई के प्रख्यात समाज सेवी मामा परमानंद ने सावित्रीबाई के साहस की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसी विपरीत समय में जब एक व्यक्ति अपनी स्त्री को शिक्षित बनाता है और उसके द्वारा ब्राह्मणों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है और वह भी ब्राह्मणों के गढ़ में, इसके लिए सावित्रीबाई फुले की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। माता सावित्रीबाई फुले का एक दूसरा पहलू उनका कवित्री होना भी है। वह आधुनिक मराठी काव्य की अग्रदूत थी। उन्होंने अपने काव्यों में भी दलितों एवं कमजोर वर्गों के हित में शिक्षा का मूल मंत्र दिया।
माता सावित्रीबाई फूले की प्रमुख किताब काव्य फूले है, जो उन्होंने 1954 में लिखी थी। यह उनकी सबसे प्रसिद्ध काव्य पुस्तक है। इसमें सामाजिक अन्याय, स्त्री शिक्षा, जाति भेद और मानवता पर कविताएं हैं। इसे मराठी की शुरुआती समाज सुधारक कविता माना जाता है। माता सावित्रीबाई फूले की कविताओं का प्रमुख विषय स्त्री शिक्षा, शूद्र अतिशूद्रों का अधिकार, ब्राह्मणवादी पाखंड का विरोध, मानवता और समानता, अंधविश्वास के खिलाफ चेतना थी। माता सावित्रीबाई फूले न सिर्फ पहली महिला शिक्षिका थी, बल्कि उन्होंने कविता को सामाजिक क्रांति का हथियार भी बनाया। माता सावित्रीबाई फूले ने दलित, शोषितों और उपेक्षित बच्चों को शिक्षित बनाने का आह्वान किया। शिक्षा प्रसार के कारण ही वह शिक्षा का मूल मंत्र आज हमारे बीच है। इसी के माध्यम से माता सावित्रीबाई फूले ने नारी शिक्षा का आंदोलन खड़ा कर दिया है, जिसके कारण ही स्त्रियां बड़े बड़े पदों पर विराजमान हैं और सर उठाकर जी रही हैं। सन 1866 से 77 में उन्होंने महाराष्ट्र में अकाल के समय एवं सन 1891 से लेकर 1897 तक सामाजिक संगठन सत्य शोधक समाज की क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। सन 1897 में महाराष्ट्र में हैजे की बीमारी फैली थी। हजारों लोग इस बीमारी से मर रहे थे और सैकड़ों परिवार बर्बाद हो रहे थे। लोग गांव और शहरों को छोड़कर जंगलों की ओर पलायन कर रहे थे। ऐसी स्थिति में सत्य शोधक समाज ने हैजे के इलाज की जिम्मेदारी संभाली और खाने पीने व अन्य सहायता के लिए सावित्रीबाई ने अनेक केंद्रों की स्थापना की थी। इसी दौरान एक बीमार बालक, जिसे कोई छूने को तैयार नहीं था, उसे सावित्रीबाई ने अपने कंधे पर बैठाकर अपने पुत्र यशवंत के दवाखाने में ले गईं। इस कारण सावित्रीबाई को भी हैजे की बीमारी ने पकड़ लिया और अंत में बीमारी के कारण 10 मार्च 1897 को उनका परिनिर्वाण हो गया। महान नायिका माता सावित्रीबाई फूले जी का मानना था कि शिक्षा से ही मनुष्यत्व प्राप्त होता है और पशुतत्व समाप्त होता है।